नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संसद और विधानसभाओं की घटती प्रासंगिकता, संसद की कम होती महत्ता के पीछे दलों में खत्म होता लोकतंत्र जिम्मेदार है। अधिकांश क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को निजी उद्यम की भांति चलाया जा रहा है। देश में संसद सबसे बड़ी पंचायत है। इसके निर्णय पूरे देश पर बाध्यकारी है। वह लोकतंत्र की धुरी है जो कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को जन्म देती है। कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। संविधान ने संसदीय व्यवस्था में संसद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संघीय व्यवस्था के चलते यही बात राज्यों में विधानसभाओं पर भी लागू होती है, मगर आज संसद और विधानसभाओं के मूल चरित्र में नकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे उनकी प्राथमिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ये संस्थाएं शोर शराबे, तर्कहीन वाद विवादों, आरोप प्रत्यारोप और धरने प्रदर्शनों का मंच बनती जा रही है। कभी कभी हिंसा के भी दर्शन होने लगे हैं। विरोध, धरना प्रदर्शन के लिए तो शहरों में स्थान चिन्हित है। आखिर सांसद संसद में अपने विरोध को विचारों में क्यों नहीं व्यक्त करते? संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सांसद और विधायक अपना विरोध दर्ज क्यों करा रहे हैं? क्या उन्हें बोलना नहीं आता या उनके पास विशेष विरोध का कोई कारण नहीं होता? अक्सर विदेशी शिष्टमंडल संसद की दीर्घाओं में बैठकर हमारे लोकतंत्र को समझने आते हैं। क्या छवि लेकर जाते होंगे वे? संसद की कार्यवाही का संजीव प्रसारण होने से जनता सांसदों के विचार, भाषा और व्यवहार को देखकर हतप्रत और आहत होती है। राजनीतिक संस्कृति में गिरावट इसका बड़ा कारण है। ये गांधीवादी संस्कृति पर नेहरूवादी संस्कृति के वर्चस्व का परिणाम है। इसी के चलते राजनीति में अहिंसा पर हिंसा भारी पड़ गई और देश में राजनीति पर अपराधियों की पकड़ बढ़ती चली गई, जिससे ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक आम आदमी हाशिए पर आ गया है। इन दिनों नए संसद भवन बन रहा है, जिसमें 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्य बैठ सकेंगे। संविधान के 84वें संशोधन ने संसद और विधानसभाओं की संख्या पर 2031 की जनगणना तक विराम लगा रखा है। 1971 में देश की जनसंख्या 56.8 करोड़ थी और एक सांसद लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, और आज जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। इससे एक सांसद पर औसतन 24 लाख से अधिक जनसंख्या का बोझ है। जब 2031 की जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा तो सांसदों की संख्या बढ़ाकर लगभग 2 गुनी करनी पड़ेगी। इसीलिए विशाल संसद की आवश्यकता है, ताकि 2031 के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ी संख्या में चुने जाने वाले सांसदों को बैठाया जा सके। यही स्थिति विधानसभाओं में भी होने वाली है। लगभग प्रत्येक विधानसभा में विधायकों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। इससे सांसदों और विधायकों पर जनप्रतिनिधित्व का बोझ तो कम होगा, पर जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सवाल है कि क्या जनता को इसका कोई लाभ भी मिलेगा? क्या आगे आने वाले जनप्रतिनिधि अपने विधायी उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे? वर्तमान परिदृश्य कोई आशा नहीं जगाता। जिस प्रकार विधानमंडलों में मुद्दों पर बहसें कम हो रही हैं, विधेयकों को प्राय आनन फानन पास कराना सरकार की मजबूरी हो गई है। जनप्रतिनिधि सार्थक बहस में भाग लेने से बचने लगे हैं और व्यक्तिगत आक्षेपों में उलझ रहे हैं। उससे राजनीतिक संस्कृति में चिंताजनक गिरावट आई है। ये गिरावट वैचारिक, भाषाई और संसदीय आचरण में व्यक्त हो रही है। इसे देखकर पूरा देश चिंतित है। यदि आने वाले समय में यही परिदृश्य बना रहता है तो संसद और विधानसभाएं अपना औचित्य खो देंगी।
अब तो राजनीति कटुता के चलते संसदीय समितियों में भी दलगल भावना से ऊपर उठकर बहसें नहीं हो पाती। इससे सरकार विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजने से बचने लगी है। संसद और विधानसभाओं की गिरती साख के पीछे केवल राजनीतिक संस्कृति की गिरावट ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के निर्णय और संविधान के संशोधन भी जिम्मेदार हैं। जब से सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तब से संसद और विधानसभाओं के बनाए कानूनों पर न्यायपालिका की अदृश्य तलवार लटकी रहती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल ढांचा अंतिम रूप से है क्या। संविधान के 12वें संशोधन अर्थात दल बदल निरोधक कानून 1985 में जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी पार्टी का बंधक सा बना दिया है। इतना ही नहीं, दल बदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनः निरीक्षण के अधिकार को पुनः स्थापना कर उन पर न्यायपालिका के प्रभुत्व की स्थापना कर दी है। स्वयं कार्यपालिका ने व्यवस्थापिक पर अपना सर्वोच्च स्थापित किया है। यह समस्या अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में कोई गंभीर बहस नहीं हुई। इंग्लैंड में हाल में आम सहमति के अभाव के चलते प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। हाल ही में ऐसा ही हाल अब अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी है। संसद की घटती प्रशासनिकता के पीछे राजनीतिक दलों में खत्म होता लोकतंत्र जिम्मेदार है। अधिकार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को निजी उद्यम की भांति चलाया जा रहा है, जिनमें कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, टीआरएस, लोजपा, शिवसेना, दरमुख, अन्ना दरमुख और राजग आदि दल शामिल हैं। वे जनता को केंद्र में रखकर राजनीति नहीं करते, उन्हें केवल अपने स्वार्थ दिखाई देता है, जिसे वे जनहित के आवरण में पेश करते हैं। इसलिए उनका आज मोदी सरकार से हर मुद्दे पर टकराव है। यदि भाजपा गलत है तो उसका मूल्यांकन जनता करेगी और आगामी चुनावों में उसे उसी के अनुरूप पुरस्कार या दंड देगी। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्र निर्माण, जनहितकारी कार्यों, अर्थव्यवस्था और विकास आदि के अनेक गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।